हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपनी और पड़ोस वाली दीदी की मस्त वाली कहानी बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम अभिनव है, मेरी उम्र 22 साल है। दिखने में मैं बहुत ही हैंडसम हूँ। मुझे देखकर कोई भी लड़की मेरे मादक जिस्म को बाहों में भरने के लिए बेचैन हो जाए। कॉलेज की पढ़ाई करके मैं अपने गांव वापस आया ही था कि उधर ही मुझे मम्मी ने एक काम दे दिया। वो भी यह काम रोज मुझे ही करना था। काम ये था कि अपने ही पड़ोस के मोहल्ले से रोज सुबह 2 लीटर दूध लाना था। मैं रात को ही घर आया था और काफ़ी थका हारा था। उसी समय मम्मी ने मुझे यह काम बता दिया था। मैंने हामी भरते हुए खाना खाया और जल्द ही मुझे नींद सताने लगी। मैं बिस्तर पर लेटते ही सो गया। माँ ने भी सोचा कि बेटा थका हुआ आया है। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। सुबह मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि दूध लाने में काफ़ी देर हो गई थी। 9 बज गए थे। मैं जल्दी से उठा और जल्दी फ्रेश होकर रात में पहने हुए कपड़ों में निकल गया। उस समय मैं एक शर्ट पैंट पहने हुए था। इस समय मैं तो बड़ा ही हॉट लग रहा था, क्योंकि चूँकि मैं जिम भी करता था, तो मेरी बॉडी एकदम भरी और कसी हुई थी। मेरी जांघें किसी पेड़ के तने जैसी सख्त और मजबूत दिखती थी। मैंने जल्दी से हाथ में दूध का डिब्बा लिया और पड़ोसन के घर से दूध लाने बाहर निकल आया। पूरे 4 साल बाद मैं घर आया था, तो बाहर निकलते ही सभी पूछ रहे थे कि कब आया, कैसा है। मैं सबको जवाब देता हुआ आगे बढ़ गया। कुछ देर चलने के बाद मैं जैसे ही उन पड़ोसी मोहल्ले के वाली दीदी के घर के पास पहुंचा तो मैंने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। अंदर दीदी अपने पति पर गुस्सा कर रही थी और जोर जोर से बोल रही थी कि मुझे समझ नहीं आया कि दीदी किस बात पर जीजा से गुस्सा हो रही थी। मैंने ध्यान से उनकी किटपिट सुनने लगा। मुझे दीदी की बातों का मर्म ये समझ में आया कि सब गुस्से की वजह से रात को जीजा ज्यादा देर तक दीदी के साथ वो नहीं कर पाते हैं और दीदी को शांत नहीं कर पाते हैं। इसीलिए दीदी का गुस्सा किसी दूसरी बात को लेकर जीजा पर फूट रहा था। दीदी बार बार कह रही थी, चलो रहने दो, तुमसे कुछ होता जाता तो है नहीं, बहुत बड़े रुस्त महिंद बने फिरते हो। मैंने मामला समझ लिया था कि इसके बाद मैंने ज्यों ही गेट दोबारा से नॉक किया तो दीदी ने बड़बड़ाते हुए आकर उसी गुस्से में दरवाज़ा खोल दिया। मुझे देखकर वो एकदम से स्थिर हो गई। एक टक नज़रों से मुझे देखने लगी। वो भी बहुत खूबसूरत थी। उनका अब वो जोर से बोलना एकदम से ख़त्म हो गया था और दीदी बिल्कुल शांत हो गई थी। मैंने दीदी को नमस्ते बोला और अपना डिब्बा आगे करते हुए कहा, दीदी दूध चाहिए था। रोज़ तो पापा लेने आते थे, मगर आज मैं आया हूँ। जीजा मुझे पहचान गए। उन्होंने मुझे देखा और पूछने लगे, अरे बेटा, तू शहर से कब आ गया। मैंने उनको प्रणाम किया और बताया। वो मेरा हालचाल पूछने लगे। मैंने कहा, जीजा मैं एकदम ठीक हूँ। इसके आगे मैं पूछना चाहता था कि जीजा आप कैसे हैं, लेकिन जीजा की हालत देखकर लग नहीं रहा था कि वो ठीक हैं, इसलिए मैंने कुछ नहीं पूछा। जीजा काफ़ी कमज़ोर और एकदम बीमार जैसे दिख रहे थे। जीजा ने एक कुर्सी की तरफ इशारा किया और बोले, आओ खड़े क्यों हो, बैठो बेटा। मैं आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ गया। कुछ पल बात करने के बाद जीजा बोले, बेटा मैं तो काम पर निकल रहा हूँ, अपनी दीदी से दूध ले लेना। यह कहकर जीजा काम करने निकल गए और उनके जाते ही दीदी मेरे करीब आ गई। वो मुझे अब भी बड़ी प्यासी निगाहों से देख रही थी। मैंने उनकी नज़रों को पढ़ते हुए एक नज़र उनके भरे हुए जौबन पर डाली और नीचे रखे हुए डिब्बे की तरफ इशारा कर दिया। दीदी नीचे फर्श पर रखे डिब्बे को उठाने जैसे ही नीचे को झुकी, उनका पल्लू गिर गया और उनके गदराए हुए दोनों दिखने लगे। उनको देखकर मेरे तन बदन में मानो एकदम से झंझनाहट उत्पन्न हो गई थी। दीदी ने डिब्बा उठाया और एक पल ठहर कर मुझे देखते हुए अपना पल्लू ऊपर कर लिया। मुझे उनकी आंखों में प्यास साफ दिख रही थी। दीदी उसी पल वापस पलटी और इठलाते हुए दूध लाने अंदर चली गई। दीदी का बदन एकदम गोरा था, मक्खन से चिकने गाल, कजरारी आंखें, घुंघराले बाल, कोयल सी मीठी आवाज़ उनकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा रही थी। उन्हें यूं हरा भरा देखकर साफ मालूम चल रहा था कि जीजा उनकी कामुकता से दंत करते ज्वालामुखी को शांत नहीं कर पाते होंगे। जब वो वापस आई, उन्होंने मुझसे प्यार से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है राजा। मैं दीदी के मुंह से खुद के लिए राजा सुनकर समझ गया कि दीदी राजी लगती हैं। मैंने उनके दूध देखते हुए मादकता से कहा, मैं आपका बाबू हूँ, यह मेरा बदला हुआ नाम है।
उन्होंने मेरे मुंह से सुना कि मैं उनका राजा हूं तो उनके होठों पर एक गर्म मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, हम मेरे राजा, तुम चाय पीते हो ना? मैंने कहा, हाँ जी। नहीं। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, अरे ऐसे कैसे शहर से आए हो, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, तुमको पीना तो पड़ेगा। हाँ, मैं खुद भी उनको रोकना नहीं चाहता था। दीदी को देखकर तो मेरी हालत और भी खराब हुई जा रही थी। मेरा तो बस चलता अभी मैं दीदी को अभी, लेकिन खैर मुझे दूध लेकर जल्दी घर वापस जाना था, इसलिए मैंने उनके बाद में आने के लिए कहा और जाने की इजाज़त मांगी। दीदी बोली, पक्का आओगे ना? मैंने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, आपने चाय पिलाने का वादा किया है, मैं कैसे ना आऊँगा। दीदी ने हंस कर कहा, और ना आए तो चाय खराब ना हो जाएगी। मैंने कहा, अरे आप चाय बनाने से पहले मुझे फ़ोन करके बुला लेना, मैं ज़रूर आ जाऊँगा। दीदी ने मुझसे मेरा मोबाइल नंबर मांगा तो मैंने उनसे उनका नंबर मांगा और उस पर डायल कर दिया। इससे मेरे पास भी दीदी का नंबर आ गया। इसके बाद मैंने दीदी के हाथ से दूध का डिब्बा लिया और उन्होंने जानबूझकर अपने हाथ से मेरा हाथ दबा दिया। मैंने उसकी तरफ देखा तो दीदी ने प्यार से कहा, आना जरूर। उनकी आंखों में देखकर मैंने कहा, आपके निमंत्रण को कैसे ठुकरा सकता हूँ। इस पर दीदी ने अपने होठों से एक प्यारी सी मुस्कान बिखरे और मैं बाहर निकल गया। मैं घर आते वक्त पूरे रास्ते बस दीदी के बारे में ही सोचता रहा। मैंने सोचा कि अब अगले दिन ही जाऊंगा, ये तो रोज का ही काम है, जरा दीदी भी तड़प भी तो देख लूं। शाम के समय दीदी का फोन आया तो मैंने जानबूझकर नहीं उठाया और उनका कॉल ख़त्म होते ही मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। 4 घंटे बाद दीदी का फ़ोन फिर से आया तो मैंने कहा, अरे मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, इसीलिए नहीं उठा पाया। दीदी की धीमी सी आवाज़ आई तो मेरे घर पर आकर चार्ज कर लेते, मेरा करंट तो हमेशा चालू रहता है। मैं मन ही मन मुस्कुरा दिया। फिर दूसरे दिन जब मैं दूध देने गया तो जीजा भी कहीं बाहर चले गए थे। मैंने दीदी से पूछा कि जीजा नहीं दिख रहे हैं, तो दीदी ने मुंह बनाते हुए कहा, वो बाहर गए हैं और 15 दिन बाद लौटेंगे। मैंने कहा, ठीक है दीदी, कहाँ चाय बनाऊं? मैंने कहा, हाँ, दूध घर पर दे जाओ, फिर आता हूँ। दीदी ने बेसब्र होकर कहा, हाँ ये ठीक रहेगा, लेकिन जल्दी आना, मैं तैयार रहूंगी। मैंने आंखें नचाक कर उनकी तरफ देखा तो दीदी हंस कर बोली, मेरा मतलब है मैं तुम्हारे साथ चाय पीने के लिए तैयार रहूंगी। मैं घर आ गया हूँ और उन्हें तड़पने के लिए कुछ देर तक वापस नहीं आ गया। अब मुझे दीदी के फ़ोन आने का इंतज़ार था। मैंने अनुमान के अनुसार ही कुछ देर बाद दीदी ने मुझे फ़ोन किया, दीदी राजा, तुम कहाँ रह गए हो, जल्दी आ जाओ, मेरी गर्म हुई पड़ी है। मैंने हंस कर पूछा, दीदी आपकी क्या गर्म हुई पड़ी है? तो दीदी भी हंस कर बोली, तू आ तो फिर बताती हूँ। दीदी के एक लड़का भी था, वह घर से बाहर हॉस्टल में ही रह कर पढ़ता था। इस वक्त उनके घर में दीदी के अलावा कोई नहीं था। मैं दीदी के घर आ गया। उस समय दिन के 12 बज रहे थे। मैंने दीदी के दरवाजे पर नॉक किया और 1 मिनट बाद दरवाज़ा खुल गया। मेरे सामने पिंक रंग की मस्त साड़ी पहनी हुई दीदी खड़ी थी। उनके बाल खुले हुए थे, उनकी आंखों में प्यास दिख रही थी। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दीदी आज मुझे पूरा खाने के मूड में हों। दीदी ने मुस्कुराकर मुझे अंदर आने को कहा। मैंने उनके घर में दाखिल होते हुए पूछा, आप कह रही थी कि आपकी कोई मशीन गर्म हुई पड़ी है, कौन सी मशीन गर्म हो गई है? दीदी ने कहा, हाँ कमरे में चलो, मैं बताती हूँ। वो मुझे अपने बेडरूम में ले गई। उधर एक कंप्यूटर रखा था। दीदी बोली, ये मेरे बेटे का कंप्यूटर है, मैं इसे चला रही थी, चलते चलते ये बंद हो गया, मुझे लगा कि ये गर्म हो गया और बंद हो गया, तुम इसे देखो, इसमें क्या खराबी आ गई है। मैंने एक नज़र उसके रूम में चारों तरफ घुमाई। क्या मस्त बेडरूम था, बहुत ही साफ़ सुथरा और नरम बिस्तर वाला। कमरा देखकर मुझे समझ आ गया कि आज दीदी की मशीन इधर ही ठंडी करने का मौका आ गया है। मैंने उनकी तरफ एक बार देखा तो दीदी ने मुस्कुरा कर कंप्यूटर की तरफ जाने का इशारा किया। मैं उन्हें देखता हुआ कंप्यूटर के नज़दीक गया और कुर्सी पर बैठ गया। कंप्यूटर को देखने लगा। मेरी थोड़ी ही मेहनत के बाद सिस्टम चल पड़ा और सामने सबसे पहले एक वो वाली फिल्म चलती हुई दिखने लगी। तो मैंने दीदी की तरफ देखा। तब तक दीदी ने अपने ब्लाउज़ के ऊपर के तीनों बटन खोल दिए थे। वो इस समय दूसरी तरफ देख रही थी। मैंने दीदी की तरफ आवाज़ देकर कहा, लो जी, आपकी मशीन खुल गई है। दीदी ने भी कंप्यूटर पर चलती फिल्म देखी और बिना किसी शर्म के मेरी तरफ प्यास भरी नज़रों से देखने लगी। दीदी ने भी मेरी नज़रों को परख लिया और जानबूझकर वो झुककर मुझे अपने संतरों को दिखाने लगी। वो नज़दीक आई और मेरे कंधों पर अपने हाथ रखते हुए
फ़िल्म देखने लगी। वो बोली फ़िल्म तो बड़ी मस्त लग रही है। मैंने कहा आपकी पसंद मस्त ही है। मैं चेयर पर बैठा हुआ था और उनकी गर्म सांसों का अपने कानों के पास महसूस करने लगा। दीदी मेरे गाल से गाल लगाकर कहने लगी थी राजा मैं क्या करूं, मेरे पास अपनी गर्मी शांत करने के लिए इन्हीं फिल्मों का सहारा रहता है। मैंने कहा क्यों जीजा कुछ नहीं करते क्या? अब उन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है तो उससे कुछ नहीं होता। उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे कंधे पर रख दिए। मैं उनका इशारा समझ गया था। अब वो मेरे लिए तड़पने लगी थी और मैं भी खुद को रोक नहीं पाया। उसके बाद मैंने दीदी के साथ खूब किया। मुझे उनके साथ बहुत मज़ा आया। दीदी बोली ऐसा मज़ा कभी नहीं आया। उसके बाद मैं मौका देखकर उनके साथ चरम सुख का आनंद ले लेता था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें करके ज़रूर बताएं कि स्टोरी के विषय में आपकी क्या राय है। बेल आइकन का ज़रूर बटन दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए